everyone, you're watching Entertainment Live as well as ABP Live. आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है एक स्पेशल फिल्म स्पेशल कास्ट। सर सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप दिखते नन्हे हैं लेकिन आपकी कला कुछ नन्ही है नहीं, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं आप। एक ऐसी राजस्थानी फिल्म जिसने इंटरनेशनल लेवल पर धमाका मचा दिया, अब वो फाइनली ऑडियंस के सामने रिलीज हो गया। हाउ डू यू फील इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा सक्सेस और प्लस इंटरनेशनल लेवल पर अगर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो भी एक फिल्म फेस्टिवल में, आई थिंक इट मींस अ लॉट। मेरा नाम शंभू अजय महाजन है। पहली बार राजस्थान गया था, मारवाड़ी फिल्म थी, बहुत अच्छा लगा पहली बार जाके राजस्थान। और सर भी थे, मुझे मारवाड़ी बोलने नहीं आती, मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से, मुझे मारवाड़ी बोलने नहीं आती थी तो सर ने सिखाया था मारवाड़ी और जैसे फिल्म में करना था वैसे किया। आप कुछ फिल्म के बारे में बताना चाहते हैं विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स क्योंकि कल लोगों को बेसब्री से इंतजार तो रहेगा ही। अच्छा, तो फिल्म का टाइटल है ओमलो और फिल्म बेसिकली राजस्थानी लैंग्वेज में है। और अगर मैं फिल्म की बात करूं तो फिल्म कल वेब OTT पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को अभी तक 24 अवार्ड्स मिल चुके हैं 7 अलग अलग कैटेगरीज में। और ये राजस्थान की पहली फिल्म है जो कांस मार्केट में इसका प्रीमियर रहा है। राजस्थान की पहली फिल्म है जिसको 24 अवार्ड मिले हैं और राजस्थान की पहली फिल्म है जो ग्लोबली रिलीज होने जा रही है 130+ कंट्रीज। और बात करें कहानी की तो फिल्म की जो कहानी है ये बेसिकली शैडो ऑफ जनरेशन के ऊपर है कि कैसे एक ऐसी कुरीति, और अगर कुरीति की भी बात करें तो ये ऐसी कोई कुरीति नहीं कि कोई समाज इसको थोपता है या फिर हमारी कोई सरकार थोपती है या हमारे आसपास के पड़ोसी इसको थोपते हैं। ये एक ऐसी कुरीति जो इंसान अपने आप अपने अंदर पैदा कर लेता है। कि अगर मैं बात करूं तो हल्का सा हिंट दूं कि फिल्म में क्या होने वाला है कि एक शराबी किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ एक, अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे तो वो किस तरीके से ट्रोमा वाला एक चैप्टर बन जाता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। जो हमारा बच्चा है ओमलो, ये फिल्म को लीड कर रहा है। ट्रेलर आपने देखा ही होगा, तो बाकी तो फिर आप फिल्म देखिए। 3 जुलाई और वेब OTT पे रिलीज होने वाली है। रोहित, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट मेड यू से यस टू द फिल्म? विजन, जो साथ मिलके जो विजन देखते हैं लोग, जिनकी सोच एक बराबर होती है, तो वो आपको आगे ले जाती है कि नहीं ये करना ही है। मतलब ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है और ये सब जो हम लोग मिलके बैठ के डिस्कस करते थे कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए और इसकी स्टोरी भी बहुत खूबसूरत है। मतलब फिल्म देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इस चीज़ को। मतलब चीज़ें एकदम से हो गई और इतना खूबसूरत मूवी को बनाने के लिए मतलब सोचा नहीं जाता, तो हमने इसको लाइन अप पे ले लेके चलो इसको करते हैं। बेसिकली पर्पज क्या था कि जब हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे साथ में, क्योंकि ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है, सारी चीज़ें। फिर एक होता है ना कि जो बच्चे खेलते खेलते बना देते कि तुम प्रोड्यूसर बन जाओ, मैं राइटर हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म है ना जी। तो बाहर से तो आप जा नहीं सकते कि कोई प्रोड्यूसर आएगा आपके ऊपर कोई पैसा लगाएगा, आपकी कहानी पे पैसा लगाएगा। तो हम सब ने बैठा कि हाँ अच्छा इसमें प्रोड्यूसर कौन बन सकता है, अच्छा तुम प्रोड्यूसर। ठीक है, राइटिंग मैंने कर दी है तो चलो फिर एक काम करते हैं, डायरेक्शन भी मैं ही करता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें राइटिंग में, डायरेक्शन में और लिरिक्स राइटिंग में मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, ना कहीं किसी बड़ी अकेडमी से या किसी स्कूल से मैं पढ़ा नहीं एक्टिंग में, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे राइटिंग हो और लिरिक्स हो। तो हमने एक प्लान किया, फिर एक जो विजन था कि किस तरीके से हमें करना है। और इसी के अंदर मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, जैसे कि राजस्थान, क्योंकि हम मुंबई रह रहे हैं और हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो राजस्थानी का कि अगर हमें करना है तो कम से कम हम अपनी जड़ों में जाते हैं, क्योंकि जो हम 70% जिन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो वो एक चैलेंज हमारे लिए कम हो जाएगा। हमें एफर्ट जो डालना होगा वो 30% चीज़ों पे डालना है। और 30% चीज़ों में वही कि पैसा कैसे अरेंज होगा, कैसे उसको फिर रिलीज करना है और किस तरीके से उसको बनाना है। तो कहानी पहले से तैयार थी हमारे पास में, वो सारी चीज़ें थी। और फिर बात रहती है प्रोड्यूसर की, तो सब साथ में बैठ के डिस्कस किया। तो हाँ, तो कब की हो गई इनको खुद को भी नहीं पता चला। बिल्कुल पता भी नहीं चला इन लोगों को भी हम प्रोड्यूसर बन गए हैं क्या, मैंने कहा। ठीक है, शंभू, कमिंग टू यू। छोटी उम्र में एक्टिंग करना ना इजी तो नहीं होता। पहले तो आप मुझे ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो और आप कितने साल के हो? मैं अभी 13 साल का हूँ और मैं 8वीं में। कौन सी क्लास में? 8वीं, मतलब 8th में हो। 8th क्लास। सो पढ़ाई हो जाती है मैंने? हाँ। कैसे? ये टैलेंट हमें तो नहीं है।
मैं तो या पढ़ सकती हूँ या खेल सकती हूँ। मेरी मम्मी तो बहुत डांटती थी मुझे कि या तो बाहर ही चली जा, खेल ही ले और या पढ़ ही ले। नहीं, पढ़ाई भी हो जाती है, मतलब जब छुट्टी होती है तब वीडियो भी बना लेता हूँ। और मतलब ये जो फिल्म थी वो छुट्टी में हुई थी। अच्छा, मुझे जब सारा, छुट्टी लगी थी, ओके। अप्रैल के तब- टाइम, अप्रैल के टाइम। वैकेशंस में हाँ, वही। सारी शूटिंग। हाँ, तो पसंद क्या ज्यादा आता है, मतलब पढ़ाई करना हाँ। ज्यादा पसंद है? नहीं, दोनों भी। एक तो होता है, ऐसे दोनों भी। झूठ नहीं बोलना है। Acting। बच्चे मन के सच्चे आप होते स्कूल से Acting। निकलवाओगे क्या इसको? एक्टिंग। Acting ज्यादा एक्टिंग को नहीं पसंद करेगा तो फिर इधर से निकलवाओगे, उधर से बता रहे हो मतलब है। नहीं, बट यूजुअली क्या होता है, घर वाले बहुत डांटते हैं कि पढ़ाई छोड़ेगा, नहीं। एक्टिंग करेगा। आपके घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं? हाँ, सपोर्टिव। सेट पर भी आते होंगे कोई ना कोई। फादर साथ में ही थे जो कंप्लीट शूट हाँ, complete shoot वर्कशॉप में का जो father। पार्ट था, 1 महीने का वर्कशॉप चल रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि पहली बार राजस्थान आया था। राजस्थानी मतलब पहली राजस्थानी नहीं देखा था इसमें, तो राजस्थानी लैंग्वेज का तो एक अलग, क्योंकि मराठी है तो मराठी लैंग्वेज ज्यादा, हिंदी भी मतलब थोड़ा हाँ। कम वाला हाँ। हिंदी का चैप्टर। तो राजस्थानी में मतलब पहली बार राजस्थान आके इसने 20 से 25 दिन में राजस्थानी सीखी है, कंप्लीट राजस्थानी। डिफिकल्ट था बिकॉज बच्चों के साथ काम करना इज नॉट इजी, क्योंकि पहले ही नोटोरियस होते हैं, साथ में ऐसे सिंसियर भी हो जाते हैं, ऐसे हल्का सा बोलते नहीं। सो डिफिकल्ट रहा था। और प्लस इतनी जल्दी आप बोल रहे हो कि उसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि उसने इतनी जल्दी मराठी से राजस्थानी लैंग्वेज पे स्विच कर दिया। हाउ वाज इट? मतलब थोड़ा बहुत प्रोसेस था, लेकिन इसका एक तो कैचिंग पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इसको एक बार अगर बता दिया, जैसे इसको मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके इसका डायलॉग दे दिया, तो ये अपने हेडफोन लगा के पूरे दिन भर घूम रहा है, डायलॉग को सुन रहा है, उसका लय क्या है, ताल क्या है, किस पेस पे उसको बोलना है, ये इसके दिमाग में चल रहा है। तो इसका कैचिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग था, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि इसको सिखाने में कोई दिक्कत आई, मैं ये बता दूं कि पूरी फिल्म के हर कैरेक्टर के जो डायलॉग्स थे वो राजस्थानी में इसको याद। मतलब इसके अलावा अगर मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट को बता रहा हूँ कि ये ऐसे करना है, तो ये भी इसको पता था कि कौन सा क्या डायलॉग है। मतलब वर्कशॉप में या चलते सीन में, रिहर्सल में, अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट फंबल मार रहा है या कहीं भूल रहा है, ये तो ये पीछे से बोलता था, नहीं ये वाला नहीं, ये ऐसे वाला है, ये वाला डायलॉग नहीं, ये वाला। कभी ऐसे ज्यादा शैतानी करी है आपने सेट पे? मजा आता था, मतलब शैतानी करने में। पर जब शूट था तब शूट तब के एकदम शूट सीरियस हो जाता था। एकदम। सेट पर किसी के साथ कोई प्रैंक किया आपने? प्रैंक तो नहीं, मस्ती करता था सबके साथ, मस्ती करता था। उधर रेत भी थी ना, तो ताकि उससे ज्यादा तो प्रैंक हो नहीं सकता मेरे ख्याल से किसी के ऊपर। ठीक है, अगर हम प्रोड्यूसर साहब आपसे पूछे, बिकॉज फिल्म कल ही सबके सामने आने वाली है, अभी जो है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी लोगों से, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स जिनके साथ एक मैसेज जुड़ा होता है, एक पर्टिकुलर रीजन से वो ज्यादा कनेक्ट करती है। आई एम श्योर कि राजस्थानी ऑडियंस जो है वो ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखेगी। आपकी क्या की एक्सपेक्टेशंस है उस टाइम पे ऑडियंस से? देखो हम सारे लोग राजस्थान से ही हैं, तो बनाने में तो हिंदी भी बना सकते थे, लेकिन हमने प्रायोरिटी सबसे पहले राजस्थानी को दी, क्योंकि हम सारे लोग राजस्थान की मतलब मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी हमारे जो शहर के आसपास गांव लोग लगते हैं ना, वो मोस्टली हम सब जानते हैं, मतलब स्टार्टिंग से आना जाना लगा रहता था। तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, और ये फिल्म बहुत अच्छी है। मतलब एक्सपेक्टेशन रखना एक वो लाजमी भी है कि ठीक है, होगा तो बहुत अच्छा ही होगा, यहाँ तक आए तो और भी ज़्यादा अच्छा ही होगा, और होगा भी सही। और दूसरी चीज, जो गांव के हैं वो तो उसके साथ इसलिए कनेक्ट कर जाएंगे कि वो स्टोरी सब चीज़, हाँ सब चीज। जो गांव छोड़ के शहर आ चुके हैं, वो कभी ना कभी तो गांव में थे, या तो वो थे या उनके घर वाले थे। अगर वो शहर में पैदा हुए हैं तो उन्होंने अपने दादा दादी मम्मी पापा से गांव की कहानियां तो सुनी होंगी। तो कंचे खेलना, बकरी का दूध निकालना, गाय भैंसों को खेतों में खिलाना, ये सब कहानियां सुनी है। तो ये फिल्म देखने के बाद आपकी वो सारी यादें ताजा होने वाली हैं। आपके जो रावण था, अलगोजा, बीन, ये सब जो साउंड्स हैं जो राजस्थान की मिट्टी से निकले हुए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं कि आप चाहे शहर की ऑडियंस हो या गांव की ऑडियंस हो, हर कोई इसके साथ चले। ठीक है शंभू, इससे पहले मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे ये चीज कंफर्म करना चाहूंगी कि फिल्म को 24 अवार्ड्स मिले हैं ना? 24 अवार्ड्स मिल गए हैं। जब ये चीज आपको पता चलती है कि यार अब एक और अवार्ड ऐड हो गया है मेरी लिस्ट में या फिर मेरे चार्ट में, तो खुद पे तो प्राउड फील होता ही होगा।
फैमिली बहुत प्राउड फील करती होगी, लेकिन जब स्कूल जाते होगे तब दोस्तों का क्या रिएक्शन होता होगा? दोस्त थोड़े जैसे है मतलब ये कैसे आगे निकल रहे हैं कह रहे बचपन में मैडम साथ बहुत सब कुछ अच्छे हो है गया। मेरी, मैडम बहुत अच्छे हैं। मतलब मैडम को जब मैं ऐसा पता चलता है कि तूने पिक्चर किया है, फिल्म की है, तो मैडम को भी प्राउड फील होता है कि पिक्चर किया है। और जब हमारा मतलब प्रार्थना भी इतना होती है तब मुझे उठा के मतलब बोलते हैं सब कि इसको दे, हाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि देखो ऐसे। तब लगता है ना कि अब तो अपनी अब तो कोई है ही नहीं टक्कर का। तब लगा ठीक है, ये तो रही एक यंग आर्टिस्ट की बात, बट हाउ बिग ऑफ अ थिंग इट इज फॉर यू कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना ऑन द इंटरनेशनल लेवल, एक रूटेड कहानी को, गांव की एक ऐसी कहानी को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना, उसके बाद उसके लिए इतने सारे अवार्ड्स जीतना, हाउ डज? देखो, अगर सच बताऊं तो ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा है, बट चीजें मतलब स्टार्टिंग से जब हम कहानी लिख रहे थे तो थोड़ा सा दिमाग से मतलब क्या होता है, एक चालाकी होती है ना आर्टिस्ट के साथ, वो चालाकी हम हमेशा से हम यूज कर रहे थे कि एक्चुअल अवार्ड कैसे निकलेंगे। इसलिए तो हम आर्ट में गए कि आर्ट फिल्म बनाते हैं, प्लस आर्ट भी चाहिए, एक मैसेज भी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम एक फिल्म बना रहे हैं तो एक बस हंसी मजाक या मौज मस्ती के लिए एक फिल्म बन रही है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ साथ हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारी फिल्म स्टेब्लिश भी हो, फिल्म के साथ साथ हम खुद स्टेब्लिश हो जाए, हमारे आर्टिस्ट स्टेब्लिश हो, प्रोड्यूसर का जो फंड लगा है वो वापस आ जाए उनके पास, ताकि सेकंड बार साथ खड़े होंगे, नहीं तो धक्का दे देंगे। प्लस उसके बाद अगर हमें स्टेब्लिश होना है, हम न्यू हैं एकदम से पूरा, तो कहीं ना कहीं ये अवार्ड वाली जो लाइन है, ये अगर फिल्म के नाम होता है तो शायद हम थोड़ा सा जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, हम लोगों के बीच में आ पाएंगे। तो अगर यकीन मानो तो ये स्टार्टिंग से ही मतलब कोट था कि हम 45 प्लस अवार्ड जीतने वाले। ये टाइमिंग उस टाइम की थी जब हम शूट करते थे, क्या बोलते हो शंभू? वहां पर ये डिस्कस होता था कि कौन एक्टर बेस्ट जीतने वाला है। शंभू खुद बोलता था मैं बेस्ट निकलेगा। एक जैसे एक सीन शूट हुआ है तो शंभू क्या हो, ये सीन तो अच्छा है, इस बार तो सर जीतेंगे, ये तो बहुत बेस्ट है। जैसे इसकी मदर जो है मेरी वाइफ बनी है, उनका कोई सीन शूट हुआ है तो देख रहे हैं सब मॉनिटर पे बैठ के कि नहीं अगला सीन मुझे बेस्ट करना है, क्योंकि अगर ये सीन हिट हो गया है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो इधर निकल रहा है। तो ये तो हमारा सेट पे कंपटीशन चलता रहता था कि बेस्ट एक्टर कौन निकालने वाला है। तो ये हमें कहीं ना कहीं पता था कि जो हम बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, तो उस लीग पे तो जाने वाला था। और बात रही 24 की, तो हमें रिलीज जल्दी करना पड़ रहा है। अगर रिलीज नहीं करते और थोड़ा सा अगर हमारे पास और टाइम स्पेस होता, ये 26 पूरा होता, तो हम 24 से 45 वाला क्राइटेरिया क्रॉस करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, और अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहिए, और वो सच में सच होता है, ये बात तो है। नहीं, मैनिफेस्टेशन हाँ, काम करती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारा, कि जो चीज आप बिना किसी को बोले बस मैनिफेस्ट करते रहो। लेकिन हम बोल के करते हैं। हाँ, बोल बेस्ट एक्टर, वैसे चाइल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। Congratulations। उसमें मतलब जो उनकी मदर बनती है सोनाली, जो सावित्री का रोल कर रही है, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मुझे 2 बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले हैं। फिल्म में 7 बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड है, 6 मेरे पास बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड है, 2 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड है, और 2 या 3 बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के अवार्ड है। तो ये राउंड फिगर मिला के 24 के आसपास। Congratulations। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगी लास्ट में कि ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिल्म ऑडियंस के सामने आ रही है, आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज इतने सारे अवार्ड्स तो जीत चुकी है, प्लस इट इज अ मैटर ऑफ सम लर्निंग। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, यहाँ पर आए, मुझसे बात की। इट वाज लवली हैविंग यू ओवर हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेम टू यू।